प्रखंड के मदना पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया अफसाना खातून के प्रतिनिधि वाशी मोहम्मद जी हैं। इससे पहले अफसाना खातून तो प्रमुख भी रह चुकी है और जैसा हमें मालूम है कि ज़िला में सबसे ज़्यादा वोट से प्रमुख बनी थी और इस बार मुखिया पद के लिए जो चुनी गई हैं अफसाना खातून, अप्रत्याशित जीत से आपको जीत हासिल किए हैं। चलिए, मीडिया वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। तो आप ये बताइए सर, आप तो मुखिया के प्रतिनिधि वाशी मोहम्मद साहब हैं, आपको क्या लगता है कहीं न कहीं आपको, चूँकि आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, आपको कहीं न कहीं हिंदू साइड सपोर्ट किया, ये आपको अंदर में महसूस हो रहा है क्या? देखिए, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने किया है और यह मेरा रिजल्ट जातिवाद की भावना मेरे मन में और जैसे लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है वो 2011 के आपने प्रमुख अमराठारी प्रखंड प्रमुख बनने से ही आपका यह साबित होता है। अमराठारी प्रखंड प्रमुख 24 पंचायत समिति में 21 मत मुझे प्राप्त हुआ था, तो उससे ही अंदाज़ा लगता होगा कि हिंदू का मेरे प्रति क्या स्नेह है, क्या विश्वास है। कोई स्पेशल कार्ड है उनके लिए हिंदू वर्ग के लिए? देखिए, सबसे बड़ी भावना, आप तो चूँकि मुखिया बन चुके हैं ना। जी जी, बहुत उम्मीद और आशा के विश्वास के साथ आपको दिया होगा वोट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए कि सारे वर्ग के लोगों का, सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोगों का मेरे प्रति एक अलग स्नेह है। मेरे कार्य और मेरे व्यवहार, जनता के बीच में रहना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, ये सभी वर्ग के लोगों में एक अलग मेरा उनके दिल में एक अलग छाप है। इसीलिए इस पंचायत की जनता ने वर्तमान के चुनाव में धनबल की उपयोग करने वाले लोगों को नकार दिया है और सिर्फ मेरी बात, मेरी व्यवहार, मेरे क्रियाकलाप से लोग प्रेरित होकर के मुझे, मेरी पत्नी को निर्वाचित किए हैं। और निर्वाचित ही नहीं किए हैं बल्कि अंधराठारी प्रखंड के 18 पंचायत के 18 मुखिया में से नंबर 1 प्राप्त करने वाले मुखिया मदना पंचायत की मेरी पत्नी। आपने कितने मतों के अंदर से जीता है मुखिया जी? देखिए, मुझे 2228 मत प्राप्त हुआ है, जो मेरे विरोधी के लिए, और मेरे विरोधी ही नहीं प्रखंड के लिए, उसकी सीमा पार करना किसी के लिए नहीं के बराबर था। तो आप तो नए मुखिया बन चुके हैं, इस पंचायत को संवारना बनाना आपका प्रथम कर्तव्य बनता है, तो अंदर से तो होगा ना, एक खुशी तो है ही आपको, जो मैं भी जानता हूँ आपके चेहरे से मालूम पड़ रहा है, बहुत खुशी में हम हैं। लेकिन इस जनता के विश्वास पर खरा उतरना और इस अर्थ युग में कहाँ तक आप कर सकते हैं काम, क्योंकि आपने विगत 5 साल देख लिया है। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये वास्तव में मुझे जो जनादेश प्राप्त हुआ है, इससे आपको लग रहा होगा कि जनता का मेरे प्रति क्या विश्वास है। विश्वास भी नहीं हो, उसको आशा बोलिए, उम्मीद कहिए। विश्वास, आशा और उम्मीद के साथ लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया है अपनी जनादेश के माध्यम से, तो मेरी पूरी प्रयास रहेगा कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को, अपने पंचायत के एक एक व्यक्ति को उनके दुख दर्द में, उनके विकास के कार्यों में मैं सहभागी बनूं। ये तो सब लोग बोलते हैं मुखिया जी, लेकिन जी। इसमें एक थोड़ा सा टिपिकल बात है। जैसे सबसे नीचे पहलवान की एक महिला है, विडो है, विधवा है, उसके पास कोई नहीं है, सुनने वाला न खिलाने वाला, घर में पड़ी हुई है, और मुखिया क्या होता है वो उसको मालूम भी नहीं है, लेकिन राशन नहीं पहुँच रहा उसके। सबसे नीचे पौधान की महिला है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मुखिया बना हूं, जबकि मैं प्रमुख था। कैसे करेंगे उसको, राशन कैसे पहुंचेगा? जी जी, निश्चित रूप से आपका सवाल ये है, मैं उसके लिए सारी व्यवस्था एक ऐसा करने जा रहा हूं कि बस थोड़ी सी शपथ ग्रहण और अगला स्टेप लेने की आवश्यकता है। मेरे पंचायत के 14 वार्ड हैं, 14 वार्ड में पहला मेरा दायित्व होगा कि प्रत्येक घर का सर्वे कराने के बाद, और सर्वे में मेरा ये रहेगा कि मैं प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर की स्थिति को जान सकूं कि किस घर में आज तक सरकारी लाभ मिला है या नहीं मिला है, किनको अनाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किनको पेंशन मिल रहा है या नहीं मिला है, किनको शौचालय बना है या नहीं बना है। जब हम सर्वे करेंगे उसके बाद पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति का आंकड़ा मेरे सामने आएगा। लेकिन उसमें तो और पैसे का भी खेल होता है ना। जी, सुना जाए ना, जब मैं सर्वे करवाऊंगा उसके बाद एक एक व्यक्ति को कैसे उनके काम को पूरा मैं कर सकूं, यह मेरे लिए चुनौतीपूर्ण मामला होगा। और मैं एक एक व्यक्ति की परेशानी को, उसके कार्य को मैं पूरा करूंगा। रही बात जहां तक पैसे का, तो आप यह समझ लीजिए कि मदना पंचायत जिला में भ्रष्टाचारी मुक्त पंचायत बनेगा, यह मेरा लक्ष्य है इंशाअल्लाह। भ्रष्टाचारी
शौचालय में तो 2000, और सारे दलालों के आवास में दलाली तो के 40,000। जी जी जी, मैं उसी दिशा में आपको जा रहा हूँ। चूंकि चुनाव से पूर्व मेरा एक वक्तव्य निकलता था, और वक्तव्य ही नहीं था, वो मेरे दिल की आवाज़ थी। मदना पंचायत में सारे दलाल ठेकेदारों के दलाली की दुकान में ताला लगेगी और वो दलाली का दुकान बंद होगा। यह मेरा प्राथमिक है। आप न लेंगे न देंगे? निश्चित रूप से न लेना है, और सब एक जो जनता है, जनता की जो काम है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की जो योजनाएं हैं वहां तक पहुंचे, उसके लिए मैं संकल्पित हूं। लेकिन एक अहम मुद्दा है, लास्ट है मुखिया जी, ये आपके अगल बगल में प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय तो होगा? जी जी निश्चित। उसमें आपका शिक्षक शिक्षिका आपके गांव का, हेड मास्टर आपके गांव का, शिक्षा समिति के जितने भी मेंबर्स होते हैं आपके गांव का, और सचिव, हेड मास्टर और पोषक छत के जो वार्ड सदस्य होते हैं उसका चेयरमैन होता है, उनके तीनों के नाम से एक अकाउंट खुलता है, सरकार उसमें पैसा भेजती है, मध्याह्न भोजन का मेनू टंगा हुआ है, आज ये खिलाना है बच्चों को। फिर ये लचर व्यवस्था पढ़ाई की कैसे दूर होगा? लचर व्यवस्था तो है। बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने शिक्षा के प्रति किया है। अगर एक पंचायत प्रतिनिधि अगर शिक्षा को सुधारने के प्रति अगर जागरूक हो जाए तो मेरे ख्याल से उस पंचायत की शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होने में कैसे जागरूक होगा सर? आपके वार्ड से बोलते हैं हेड मास्टर साहब कहते विद्यार्थी 200 दोनों दिया, हाँ कह लिए करे के, ये तो है। ये अधिकार तो आपको दिया ना। ऊपर है बिहार सरकार, नीचे है पंचायत सरकार। आपके पंचायत भवन अब नहीं रहा, पंचायत सरकार भवन है सर। आप सरकार हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं यहाँ के। जिस तरह से पंचायत में बिहार में किसी भी काम में अगर करप्शन है तो उसकी जवाबदेही बिहार के चीफ मिनिस्टर की बनती है, ठीक उसी तरह से पंचायत में अगर किसी प्रकार के किसी प्रतिनिधि या किसी कर्मी या किसी सरकारी शिक्षक के द्वारा अगर करप्शन का मामला किसी विभाग में किया जा रहा है तो उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी संबंधित पंचायत के मुखिया की बनती है। और मैं इस पे पूरा फोकस रखूंगा, और मेरी प्रायोरिटी में यह भी एक अंग है या एक कड़ी है कि गुणवत्ता मेरे जो वार्ड सदस्य होंगे, जो आपने बताया है कि जो शिक्षा समिति होती है उसमें ये सारे लोग होते हैं, इस तरह का होता है, बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन अगर उस पंचायत की मुखिया की अगर सतत निगरानी में अगर वो रखा जाए विद्यालय को, तो निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल कायम होगा। तो इसका मतलब होता है कि आप खुद मॉनिटरिंग करेंगे विद्यालय का? निश्चित रूप से सप्ताह में 2 बार पंचायत स्तरीय जो भी विद्यालय है और जनप्रतिनिधि एज ए मुखिया ग्रामीण और शिक्षक को बैठा करके एक मासिक या साप्ताहिक बैठक करेंगे, और तीनों के बीच में सामंजस्य बना करके, समन्वय स्थापित करके वो कैसे सुधार होगा उसको आपका पाल करना प्राथमिकता है। यही तो कहना चाह रहे हैं मुखिया जी आप? निश्चित रूप से साप्ताहिक होगा। मेरा 15 दिन नहीं हुआ, साप्ताहिक जो है सारे शिक्षक और समिति के लोगों के द्वारा और उस पोषक क्षेत्र के कुछ गणमान्य व्यक्तियों को बैठक करा करके एक आपसी कोऑर्डिनेशन बनाई जाएगी, और उस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से कहाँ कमी हो रही है उस कमी को दूर करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उस विद्यालय में कैसे व्यवस्थित हो उस दिशा में आगे। ये धन्यवाद मुखिया जी, आप अपना जीत का बधाई थोड़ा जनता को दे दीजिए आप। मैं अपने पंचायत के सभी जनताओं को, मतदातागण को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनको मैं नमन करता हूं दिल से कि आप यहाँ इस पंचायत की जनताओं ने धनबल के लोगों को पूरी नकार करके अपने अपने वोट से चोट ऐसा दिए हैं। सभी वार्ड के और सभी वर्ग के लोगों ने जिस तरह से मुझे स्नेह और प्यार अपने वोट से दिखाया है, मैं निश्चित रूप से उन लोगों का धन्यवाद अर्पण करता हूं, उन्हें दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत